नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हरियाणा का बजट अधिवेशन चल रहा है और हरियाणा विधानसभा के अंदर फुल फ्लैश बैटिंग चल रही है। और आपको बता दें, ये बैटिंग की है कांग्रेस के जो करनाल जिले का हल्का असंध है, वहां के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने। अब दोस्तों, गोगी ने जो बात शुरू की, वो देश के संविधान से बात शुरू की और वो बात चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। विरोध में सत्ता पक्ष के दो विधायक खुलकर उनका जमकर विरोध करते हैं और स्पीकर, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, वो बीच में मामले को शांत करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसी वार्ता के अंदर जब गोगी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसको लेकर मामला बिगड़ जाता है और स्पीकर को उन्हें माफी मांगने के लिए कहा जाता है, यानी कि बात करें, जो उन्होंने शब्द कहे हैं उसको वापस लेने के लिए कहा जाता है। तब मामला और बिगड़ जाता है। ये जो वार्ता जो चल रही है आपस में विधायक गोगी और हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बीच में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कांग्रेस के जो नेता है वो किस तरह से अपनी बात को रखते हैं। और ये जो संवाद चल रहा है, ये संवाद बड़ा जबरदस्त है और इसको आपको शेयर करना होगा। और आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। दोस्तों, एक खबर आपको बता दूं, ये जो बजट सत्र चल रहा है, ये उसके तीसरे दिन की खबर है, यानी कि आज से एक दिन पहले की खबर है। लेकिन ये पूरी खबर का जब हमने एनालाइज किया, तो इस खबर को जब हम बाहर लेकर आए, तब ये बात सामने आ चुकी थी कि जो शमशेर सिंह गोगी है, उन्होंने जो कहना था वो उसको कह ही जाते हैं। और उसके बाद जब स्पीकर उनको कहते हैं कि आप अपने शब्द वापस लें, तब वो किस अंदाज में अपने शब्दों को वापस लेते हैं, ये भी सुनने का और देखने का मामला है। दोस्तों, इस सत्र का, यानी कि बात करें इस बजट सत्र का, जो ये अधिवेशन वाला दिन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको पूरा देखना होगा और पूरा देखने के बाद आप खुद निर्णय लेंगे कि हरियाणा की राजनीति में उतरे हुए जो नेता हैं, उनका आचरण, उनका वे ऑफ टॉकिंग और उनकी जो सोच है वो कहां तक मायने रखती है। इस पूरे के पूरी, यानी कि नेताओं की सोच का जो मामला होता है, वो पूरा इस बजट सत्र के अंदर खुलकर सामने आ गया है। चलिए, आपको सीधा ले चलता हूं हरियाणा विधानसभा में, जहां पर कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी अपनी बात शुरू करते हैं। और ये बात शुरू होते होते कहां तक पहुंच जाती है, डिप्टी सीएम को भी बीच में खड़े होकर ज्ञान झाड़ना पड़ा और मामला बिगड़ता गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब गोगी ने एक बात कह दी कि जो ये शब्द हैं, ये शब्द उन्होंने वापस भी ले लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने कहना था वो कह दिया, जनता ने सुनना था वो सुन लिया। और आप भी सुन ले, क्योंकि मैं आपको सीधा ले जाने वाला हूं हरियाणा विधानसभा में। दोस्तों, मैं चाहूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हम एक संवैधानिक सदन के अंदर है, तो बात भी संवैधानिक ही होनी चाहिए। ऐरा गहरा बातें तो साफ सुन ली, ये परली तरफ से आएंगी, क्योंकि उनके पास कोई काम तो है नहीं। हमारे देश को संविधान मिला था। जब संविधान इस देश में नहीं था तो हम किसी राजा की प्रजा होते थे। इस संविधान ने हमारे को नागरिक बनाया। शायद उधर वालों को पता नहीं, क्योंकि वो इसमें थे नहीं ना बेचारे। नहीं, कई तो हमारे से ही गए हुए हैं, वो थे जो उधर थे असली के, उनको कतई पता नहीं है कि ये देश कैसे बना, संविधान कैसे बना।
हमने कांग्रेस ने बनाया जनाब, इसमें कोई रौला नहीं। अब आपका तो मंत्री जी उसमें नाम ही नहीं है। अरे ये बैठ तो जाओ, अरे तुम तो प्रजा, हमने देश बनाया, आप बैठ जाओ। अरे कांग्रेस का नाम भी पता है। अरे कांग्रेस किसने बनाई? तुम ये देखो, यही संविधान पूछना, यही संविधान बनाई। ये सबके लिए। अब ये असंवैधानिक आदमी दो बोल रहे, जो मैं संविधान की बात कर रहा हूं इनको अच्छी नहीं लगती हो। मेरे को तो कांग्रेस के संस्थापक का भी पता है, इस देश के राष्ट्रपिता का भी पता है। इनको तो आज तक, आप बताओ अंग्रेजों के चमचे कौन कौन थे? आप बताओ भाई। अब मैं अरे मैं बता दूंगा, फिर तुम शर्मसार हो जाओगे। अब डॉक्टर हयूम ने ये कांग्रेस की स्थापना की थी, वो मानवाधिकार का प्रवक्ता था। अरे बात तो, अरे बैठ जा, हम तो अब ऐसे है। अरे मैं ह्यूम के तुम दाना जी, ये बदतमीजी से शब्द मैंने बताया नाम, मैं बता रहा। सिंह जी प्लीज बैठ जाओ। देखो जी स्पीकर साहब, मैं ये चाहता था कि कड़वी बात ना कह के संविधान की बात करूं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जो एक करो संविधान की बात, अच्छी देसी बात है, जो आराम की औलाद होती है ना, नहीं ये बात करो, ये चीज आप नहीं, ये शब्द बिल्कुल नहीं, ये काट दो इसको बिल्कुल। आप मेरी बात को शब्द बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मेरे को तो कह रहे हो, उनको नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ कि ये हराम की औलाद किया, किसको कह रहे हो? मैंने हराम की औलाद किसको कह रहे हो? आपको कैसे ऐसे मैं बैठ जाइए आप, मैं बोला नहीं हूँ ऐसा आगे, नहीं बोला नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप शमशेर सिंह गोगी जी आप बैठ जाइए, मैं आपसे निवेदन करूं, निकलवा दो। नहीं ऐसे नहीं, ये बोल रहे हैं निकलवा दो, ये ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी हराम की औलाद। बैठ जाओ यार, आप अपने शब्द वापस लो। आई नहीं किसी को। क्या कहा आपने? हराम की औलाद। मैंने तो कहा जो नहीं, आपने कहा ये हराम की औलाद ना। आप निकाल के देखो, आप देखो, आप इस शब्द को वापस लो। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा जो हराम की औलाद होती है। हाँ। आप मेरी बात ही नहीं, किसको कह रहे हो हराम की औलाद? मैं कहूँ किसको कह रहे हो? कहने दो ना। नहीं, किसको कह रहे हो आप? किसको कह रहे हो? मैं कहूंगा ना तो। नहीं, किसको कह रहे हो? जब मैं कहूंगा जब बात करियो ना। आप बताओ किसको कह रहे हो? जो कौन है वो? अभी तो कौन है? नहीं, पहले ही आपको आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि वो कौन है? जो छोड़ो, ठीक है। अब मैं जो एक बात तो मेरे को पता, आप अपने शब्द वापस लो। आप स्पीकर साहब चुप हो जाओ मेरे सामने। जो बिल्कुल नहीं, आप अपने शब्द वापस लो। अरे तुम चुप तो करो। अब देखिए गोगी जी,
मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो आपने शब्द कहे हैं, जो हराम की औलाद, या तो वो हराम की औलाद कौन है, या ये अपने शब्द वापस लो, नहीं तो ये सदन छोड़ करके बाहर चले जाओ। दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप अगर आपने बोलना है तो आप ये शब्द वापस लो। स्पीकर साहब, आप वन वे ट्रैफिक क्यों चला रहे हो? नहीं, वन वे ट्रैफिक मैंने नहीं तो है। किसी को कहा नहीं, उधर से ये कह रहे हैं कि आपके बाप, वो तो आपको तकलीफ नहीं हुई है, ये आपने वो तकलीफ नहीं हुई आपको। नहीं, आप चलो, मैंने तो कहा नहीं है, मैं ना कहना चाहता, इस बात को खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा मैंने आगे कहा ही नहीं। कहा है। अब भाई जिसको तकलीफ हो रही है वो अपनी वापस ले लो भाई। नहीं, ये बात कर, देखो ये फिर आगे से आगे वही बात कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहता। आप गोगी जी, आप सदन से बाहर जाने। आप इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो मेरे को बाहर निकालने के अलावा? हाँ, बस यही करना है। बात तो मैं बाहर जाकर, लेकिन गलत बात सदन में नहीं करने दूंगा। मैं तो ठीक बात कह रहा था कि देश के संविधान ने मैं जो कह रहा हूं नागरिक बनाया। जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये शब्द वापस लेते हो तो आगे बोलिए, नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ले लो वापस, मैंने क्या करना उनका? मैंने वापस ले लो। समझ गए? वापस आप लोगे कि मैं आऊंगा? समझ गए मैंने क्या करना है? ये मेरे को पता, कोई नहीं मैं कहता। अच्छा चलो वापस हो गया, अब वापस होगी बात, अब चुप रहो। हाँ जी, वापस है, नहीं बाहर निकालो। अगर अब गोगी जी, कोई भी बात करने से पहले अगर आप बात करना चाहते हैं, सदन में अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैंने तो कहा अभी ले लो वापस, और क्या कहूं? कौन ले लेगा वापस? आप लोग। जो बोलेगा वो लेगा। देखो, एक बात है, अगर किसी को बुरा लगे तो वापस ले लो। अगर किसी को बुरा लगे, अब मेरे को सारा पता लग गया भाई इस लफ्ज का असर कहां होया, कहां तक गई दूरी तक बात। देखिए, अभी भी कह तो दिया वापस ले लो। साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए ये बात ठीक नहीं है। जब तक आप अपने शब्द वापस नहीं लोगे, और जनाब किस तरह, मैं कह तो दिया वापस ले लो। कौन ले लेगा? आज ले रहे, देखो तो आप लोगे, वापस। मैं वापस लेता हूं, इससे कुछ बदल जाएगा? ठीक है, आगे बोलिए, आगे बोलिए। इससे देखो, सच्चाई तो सच्चाई है। मेरा एक सुझाव है, क्योंकि इतनी बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, 10 साल बाद कोई रिकॉर्ड देखेगा तो ये सोचेगा कि क्या तमाशा, ये सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो सदन की गरिमा। वो तो सारा ही डिलीट, तो ये जो शब्द बोले हैं इन्होंने, ये शब्द सारे के सारे वापस होंगे जी। ऐसे है जी, सारी दुनिया ने सुन लिया। आपने कहना था कह दिया, लेकिन आपने माफी। मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ जी, मैं तो संविधान की बात कर रहा था, बीच में असंवैधानिक काम किसने किया वो आप देख लो। ठीक है। हम अब नागरिक हैं इस देश के, और नागरिक को संविधान से अधिकार मिलते हैं। उस संविधान को खत्म करने की साजिश पिछले 10 साल से चल रही है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, बीच में जी सब लोग आगे जो संविधान को तोड़ते हैं, संविधान की शपथ भी लेते हैं, हिंदू राष्ट्र की शपथ भी लेते हैं। असंवैधानिक कौन है? वही सवाल उठा रहे। इस देश में इस टाइम हालात, भाईचारा बिगाड़ने का काम पिछले 10 साल में जितना हुआ पिछले 70 साल में नहीं हुआ। नफरत इतनी फैल गई कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि देश की चिंता हो तो ना, यहां तो सत्ता की चिंता है। अभी कह रहे थे जाति पे नहीं जाना चाहिए, तो धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगनी चाहिए भाई? क्या किसी की टोपी और पगड़ी उछाल के आप वोट ले सकते हो? ये कौन से संविधान में लिखा है? एक आईपीएस अफसर को ऐसा नैरेटिव देश में कर दिया गया, ऐसी विचारधारा बढ़ा दी गई है कि पगड़ी देख के खालिस्तानी कहा जाता है। शर्म आनी चाहिए हमें।
इन पगड़ी वालों का इतिहास उठा के देखो, इस देश को आजाद कराने में कितना हिस्सा पगड़ी का। इस पगड़ी के 2626 आदमियों को जेल हुई, 2147 आदमी पगड़ी वाले थे, 121 आदमियों को फांसी हुई, 93 आदमी पगड़ी वाले थे। इसका मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं याद करूंगा, 1984 भी याद होनी चाहिए। आज ये आप पाठ बनाने लग रहे हैं, 1984 भी याद होना चाहिए सर, 1984 भी याद होना चाहिए। अब ये क्या है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? देखिए हम तो सर बचपन से ये गा के और सुन के बड़े हुए हैं कि पिता वारे या लालचार वारे हिंद तेरी शान बदरे। ये लोग बात करते हैं सर। सर हमारा ऑब्जेक्शन है प्लीज इसके ऊपर। 1984 में जलते पैर डाले सर, इनके नेताओं ने डाले सर। आज ये किस तरह बात कर सकते हैं सर? 1984 का भी याद रखना चाहिए इनको। देखो आपने उनकी बत्ती जला रखी है जो अभी जनाब, अभी अंबाला के अंदर गुरुद्वारों में बेअदबी हुई, पढ़ा होगा आपने अखबार में, आपका भी नजदीकी है जिला। किसी ने एक्शन लिया और मैंने इसी फ्लोर पे जब उसमें संविधान में कानून में तरमीम कर रहे थे, मैंने कहा था कि इस पे कब्जा करने की कोशिश मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब इनका कब्जा हो गया गुरुद्वारों पे, तो वहां पे शराब पी जाती है, पीढ़ियों के बंडल मिलते हैं। ये आप एलिगेशन लगा रहे हो गुरुद्वारों के ऊपर? ये अखबारों में छपा जनाब, मैं नहीं लगा रहा, ठीक, अखबारों में छपा। और यूएपीए लगती है मामन खान पे। क्यों? क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से है, इसलिए जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी शपथ ली है और संविधान की भी शपथ ली है, उन पे भी लगा के देखो जरा, पता लग जाएगा भाई कानून एक सरा है कि नहीं है। देश के अंदर ऐसे कानून बना दिए। 1919 में एक रॉयल टैक्ट आया था, लाला लाजपत राय जी की शहादत हुई उसका विरोध करते हुए, और उसके बदले में क्या क्या हुआ सब जानते हैं। वो कानून उस टाइम पास नहीं हो सका, आज पास हो गया हो। आज अंग्रेजों का राज है या उनके नुमाइंदों का राज है, ये आप फैसला करते हैं। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, यहां बड़ा शोर मच रहा था मोदी जी की गारंटी। मैं कहता हूं मोदी जी अगर गारंटी दें तो मैं भी स्वागत करूं, लेकिन धोखा मत करें गारंटी के नाम पे। ये जो किसान कल मरा है और मरेंगे, ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, ये मोदी जी की गारंटी की वजह से वहां बैठे, ये मोदी जी की गारंटी की वजह से बैठे। मोदी जी ने वादा किया था जब आंदोलन वापस हुआ, वो पूरा नहीं किया, इसलिए आज किसानों को दोबारा उठना पड़ रहा है। और जो हरियाणा सरकार ने असंवैधानिक काम किया है, 2 प्रदेशों के बीच में पैरामिलिट्री फोर्स लगा के ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसमें हरियाणा शायद नंबर 1 हो जाए, मोदी जी की नजरों में इनके नंबर बढ़ जाए, ऐसा कुछ है तो मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि ना तो किसान खत्म होगा ना ये आंदोलन खत्म होने जा रहा है। इनको तो एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसान को नहीं मिलेगी। अरे चुप जाना, तुम्हारा टाइम आएगा बोल लियो। मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, मैं किसानों के हक में हूं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करता हूं, और जो धर्म विशेष के साथ यहां बदसलूकी होती है, अध्यक्ष जी बैन लगाए इस लोगों पे। अरे ऐसे बोलेगा ना, अब मैं शराफत से बोल रहा हूं इसलिए तू ऐसे बोल रहा है। यहाँ क्या, मैं थोड़ा शरीफ आदमी हूं, अगर
अरे तेरा नंबर आएगा ना, जवाब बता, बोल लियो। अब जनाब स्पीकर साहब, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ये जो किसान आंदोलन की वजह से इस देश के अंदर विज साहब कह रहे हैं भी इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, इससे जरा देश को बचा लो। क्या कह रहे हैं? देखिए, अरे स्पीकर साहब, ये कह रहे कि एक ने कर दिया और हंगामा हो गया, इन्होंने कह दिया। अब माननीय स्पीकर साहब, मेरा ये है कि जो बात तथ्य थी, यहां जो बात हुई, जो उस समय यहां के माननीय सदस्य ने जो कही, मैंने उस समय उसी बात को रिएक्ट किया था, और उस बात को लेके अब मुझ पे तंज कसना और नहीं। माननीय स्पीकर साहब, ये देखिए, मेरी तो स्पीकर साहब, मैं तो आखिर में एक ही बात कहता हूं, क्योंकि मेरे को समझ आ गई, 5 साल ही मैं एमएलए रहा, वैसे मेरे को पता लग गया कि संविधान के सेवक यहां कितने हैं और सत्ता के सेवक कितने हैं।